जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास का पावन महीना शुरू हो गया है और प्रिय भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि साल का एक ऐसा पवित्र समय आता है जब एक लोटा जल दान करने से भी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो सकते हैं, जब एक छोटा सा पुण्य भाग्य की दिशा बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? भक्तों, यह कोई कल्पना नहीं, यह सनातन धर्म का अटल सत्य है और वही दिव्य समय है बैसाख मास। प्राचीन समय की बात है, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर, जहाँ वेदों की ध्वनि गूंजती थी, जहाँ हर कण तपस्या से प्रकाशित था, वहाँ महान ऋषि मुनियों ने महान कथावाचक सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे वह अपने जीवन को पवित्र कर सके? तब सूत जी बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें उस मास की महिमा बताता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, बैसाख मास। भक्तों, उन्होंने कहा, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब यह पवित्र मास प्रारंभ होता है और इस समय कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य इस मास में प्रातःकाल स्नान करता है, दान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होने लगता है। तो प्रिय भक्तों, अब सुनिए एक ऐसी पौराणिक कथा जिसका वर्णन धर्म ग्रंथों में आता है और जो बैसाख मास में जलदान की सर्वोच्च महिमा को प्रकट करती है। प्राचीन काल में एक महान और धर्मात्मा राजा हुए, राजा रंतिदेव। प्रिय भक्तों, वे अत्यंत दयालु और परोपकारी थे, लेकिन समय के साथ उनकी परीक्षा का समय आया। एक ऐसा समय आया कि उनके पास न अन्न बचा न जल। वे स्वयं कई दिनों से भूखे प्यासे थे। कठिन तपस्या और कष्ट के बाद उन्हें थोड़ा सा अन्न और एक पात्र जल प्राप्त हुआ। जैसे ही वे उसे ग्रहण करने लगे, उसी समय एक अतिथि उनके द्वार पर आया। भक्तों, राजा ने बिना सोचे अपना अन्न उसे दे दिया। कुछ समय बाद एक और अतिथि आया, उन्होंने शेष अन्न भी उसे दे दिया। अब उनके पास केवल एक पात्र जल बचा था। भक्तों, तभी एक अत्यंत प्यासा व्यक्ति उनके सामने आया। उसकी स्थिति देखकर राजा का हृदय पिघल गया। क्षण भर के लिए राजा ने उस जल को देखा, क्योंकि वे स्वयं मृत्यु के कगार पर थे। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने वह जल भी उस प्यासे व्यक्ति को अर्पित कर दिया और कहा, मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे कारण किसी प्राणी का दुख दूर हो जाए। भक्तों, जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक दिव्य चमत्कार हुआ। वहाँ तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और सभी अतिथि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और देवता थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे रंतिदेव, तुमने जो त्याग और दया दिखाई है वह साधारण नहीं है। तुमने जलदान के माध्यम से सबसे महान धर्म का पालन किया है। भक्तों, उसी क्षण
राजा रंतिदेव को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि बैसाख मास में किया गया जलदान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय प्यास बुझाना केवल सेवा नहीं बल्कि सीधे भगवान की पूजा है। जलदान सबसे बड़ा पुण्य, अन्नदान जीवन का आधार होता है और वस्त्रदान सेवा का भाव होता है। और जब यह सब सच्चे मन से किया जाए तो वह सीधे भगवान तक पहुँचता है। भक्तों, यह केवल कथा नहीं है, यह एक संकेत है कि इस बैसाख मास में हमें भी अपने छोटे छोटे कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए जय श्री हरि, और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे भी सेवा, दया और भक्ति का मार्ग दिखाइए। विश्वास रखिए भक्तों, जब भाव सच्चा होता है तो भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। जय श्री हरि।